आपका स्वागत है। आज जैसा हमारा डेली रूटीन के एक्सरसाइज चल रहे हैं, तो आज हमारा सेकेंड डे है और आज जो हमारा सेकेंड डे में हम लोग करने वाले हैं शोल्डर्स। शोल्डर्स एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इसका कनेक्शन दो तीन चीज़ों के साथ है, नेक के साथ है, ट्रंक के साथ है, हिप के साथ है, सबके साथ कनेक्टेड है। और जनरली हमारे इंजरी शोल्डर्स में ही होते हैं और जो फ्रोजन शोल्डर जिसको बोलते हैं या पेरियाथ्राइटिस जिसको बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलना सबसे मुश्किल है। तो आज जो मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ वो हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अगेन इट्स गोइंग टू बी बेसिक्स, बट आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको कोई शोल्डर के प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी परसिस्टिंग हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को करते समय थोड़ा ध्यान रखें। जितना आपको लगता है कर सकते उतना करिए, बट हाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर आप जो मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ अगर आप रेगुलरली करते रहोगे तो वो जो शोल्डर का प्रॉब्लम वो भी धीरे धीरे करके सेटल हो जाएगा। बट अगर हाँ अगर बीच में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप मुझे मैसेज में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेरीज हैं आपका तो आई विल ट्राई टू आंसर जितना पॉसिबल है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए विल स्टार्ट। शोल्डर्स के एक्सरसाइज होने के कारण आज हम लोग शोल्डर्स को वार्म अप करेंगे। शोल्डर्स को वार्म अप करने के लिए वही सेम रूटीन जो हम लोग हमेशा करते हैं कि 6 मूवमेंट्स हम ईच जॉइंट का करेंगे, स्लो मूवमेंट्स करेंगे एंड कीप इट एज इजी एज पॉसिबल, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला एक्सरसाइज रहेगा जो है हम अपना शोल्डर फ्लेक्शंस बोलते हैं, शोल्डर फॉरवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने शोल्डर्स को आगे से ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारा मूवमेंट ऐसा रहेगा कि हम इसको धीरे धीरे सामने से ऊपर जितना हम लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्पीड का हमें मेंटेन करना है, वो बहुत ज़रूरी है। काउंटर हमारा 6 तक चलेगा यहाँ पर, ठीक है? हम कोई ब्रेक्स बीच में नहीं लेंगे क्योंकि ब्रेक्स लेने का इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने अपना बॉडी को 15 मिनट्स के अंदर अंदर जितना पुश कर सकते हो उतना पुश करके करवाना है, तो ब्रेक्स बहुत ही कम होंगे। तो सेकेंड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आप इस एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीदिंग का रूटीन जो है वो कंटिन्यू करना है। मतलब ये है कि आपने ब्रीदिंग कहीं पर भी रोकना नहीं है। मतलब कोई एक्सरसाइज कुछ पर्टिकुलर पोजीशन है जहां आपको मुश्किल लग रहा है वो करते समय भी आपने अपना ब्रीदिंग को रोकना नहीं है कि ब्रीदिंग डीप एज मच एज पॉसिबल। ये भी मेरा 3 रिपीटेशंस खत्म हो चुका है। मूवमेंट का स्पीड का ध्यान रखें, मैं बहुत स्लो स्लो लेके जा रहा हूँ और बीच में रोक नहीं रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप ये नहीं हो कि आप पता चले आप करते समय आप रोक रोक के ऊपर लेके जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा 4th रेप है। अपनी बॉडी को अगर आपको लग रहा है कि आप खड़े होकर नहीं कर पा रहे हो उसको, तो आप बैठ के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, राइट? और इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होने वाला है वो हम इसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, बट हाथों का मूवमेंट जो है, बाजुओं का मूवमेंट जो है वो साइड से ऊपर जाएगी। दैट विल बी द सेकेंड एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं इसके बाद। तो मेरा 6 हो गया है। अभी मैं यहाँ से इसको बाहर की तरफ लेके जाते समय ध्यान रखना है कि हमारा पाम जो है वो फेसिंग आउटवर्ड्स है, फेसिंग अपवर्ड्स होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज करते समय काफ़ी लोगों को पेन होने का चांसेस है जब हम बाजू को ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको शोल्डर में पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप जितना आपको पॉसिबल हो उतना करिए। बट अगर आप इस स्पीड से अगर एक्सरसाइज करोगे धीरे धीरे तो आपको मुश्किल ज़रूर होगी कि आपको लगे कि आपको बाजुओं में ताकत ही नहीं है और थक रहे हो। कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आप करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मूवमेंट का करना। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो इसका मेन मकसद ये है कि हम एक्सरसाइज करते समय हमारा हर एक मसल फाइबर को एक्टिवेट करें, जो कि हमारे बॉडी के शॉक ऑब्जर्वर की तरह है। हमें पता है कि जब गाड़ी चलाना है और उसमें अगर शॉक ऑब्जर्वर अच्छा नहीं है तो हमारा राइड कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो जैसे जैसे हमारा एज होता जाता है तो मसल का इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाता है और वही कारण है कि हमारा हड्डियों को घिसना जल्दी हो जाता है। तो अगर आप उस चीज़ को रोकना चाहते हो तो अपना मसल्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने वेट्स उठाना है। अगर आप मूवमेंट्स को धीरे धीरे करना शुरू करोगे तो उसी में आपका मसल का फाइबर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरा इस मेन एक्सरसाइज रूटीन का मकसद ही यही है कि हम हर एक बॉडी का हर एक मसल को एक्टिवेट करें। और एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मुझे हर एक मसल्स का नॉलेज है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू टीच यू
एंड मुझे लगता है उस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने 6 रेपिटेशंस कर चुके हैं एंड नाउ वी चेंज करते समय हम क्या करेंगे, ये बाजुओं को अपने साइड्स में लेके जाएंगे लाइक दिस, ऐसा लेके जाके ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा और यहाँ से हमने बाजुओं को ऊपर लेके जाना है लाइक दिस और धीरे धीरे नीचे लेके आना। ये भी थोड़ा तकलीफ वाला एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग में 1-2 से मैं पता नहीं चलेगा, पर तीसरे चौथा पहुंचते हो सकता है बाजुओं में हल्का हल्का खिंचाव महसूस होना शुरू होगा। ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे गर्दन का जो कनेक्शन है नेक के साथ और शोल्डर्स के साथ, वो इन मसल्स के दौरान है जिसको मैं अभी एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये अगर एक्टिवेट रहेंगे तो आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम बहुत कम होगा। ये 3 अगेन देखो, इसी में मुझे पसीना छूटने लग गया है क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज को स्लोली कर रहा हूँ। तो अगर आप इसी तरह कर सकते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ, अगर आप खड़े होकर इतना देर नहीं कर पा रहे हो, कमर की प्रॉब्लम है, तो आप बैठ के भी एक्सरसाइज को कर सकते हो। बैठते समय आराम से अपना बैक को सपोर्ट करके इसी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट इसी पोजीशन में आपने मेंटेन करना है और बाजुओं को धीरे धीरे करके सामने की तरफ रोटेट करना है। ये भी बहुत मुश्किल रहेगा थोड़ा थोड़ा, बट आप आराम से करो, आपका हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में हम जो शोल्डर रोटेटर कफ मसल्स हैं उन सारे मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। जो आपने बहुत सुना रहेगा कि ये एक्सरसाइज जो है रोटेटर कफ इंजरीज हो गए हैं, उनको ये इंजरी बहुत मुश्किल है, और इन्हीं मसल्स का इंजरी के कारण पीए शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अभी हम जिस मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं वो हम अपने सारे रोटेटर कफ मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होता है करने के लिए क्योंकि इसमें आपका शोल्डर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। ठीक है, 4 हो चुका है। मेरे को भी इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस हो रहा है क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम के बाद अभी आप लोगों के सामने ही करना शुरू किया हूँ। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअली है वो आपके सामने आए। तो मैंने भी काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज नहीं किया है, अभी फिर से अपने एक्सरसाइज रूटीन शुरू किया हूँ, वो भी आपके इस स्क्रीन के सामने मेरा एक्सरसाइज शुरू किया है मैंने। तो मेरा 6 हो गया है। बैक टू पोजीशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पोजीशन से मैं इसको सामने लेके जा रहा हूँ और पीछे लेके आ रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा बाजू ऊपर है तो मुझे थकान महसूस हो रही है एंड आई एम लाइकिंग इट, आई एम लविंग इट। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे शोल्डर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जब करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल बाजू जो हो अपने फ्लोर के पैरेलल हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हो कि आप धीरे धीरे करके बाजू को नीचे लेके जा रहे हो और फिर इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, तभी हम उन मसल्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारे नेक फॉरवर्ड मूवमेंट जो होता है मोबाइल चलाने के कारण जो हो रहा है उसको कम करने के लिए, और जिनको जनरली नेक के पीछे वाला हिस्से में पेन होता है उस चीज़ को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आप जब मर्जी कर सकते हो, जहाँ मर्जी बैठे बैठे भी कर सकते हो। इवन अगर ऑफिस में बैठे हो या कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग में आपको लग रहा है कि आपको खिंचाव कर रहे हो, तो आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से कर सकते हो। वी फिनिश अप विद 6। थक गया, रियली टायर्ड। ये मेरा शोल्डर वार्म अप हो गया, देखो कितना आराम से हो गया। नाउ वार्म अप हो गया, अभी मेन कोर्स में चलते हैं। मेन कोर्स में आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर दीवार का इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सरसाइज करते समय। तो इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा मुझे माफ करिए, मेरा पीठ जो है आपके सामने रहेगा, बट जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसा करने वाला हूँ, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारे एक्सरसाइज का स्टार्टिंग रहेगा कि हमने अपने हाथों को बिल्कुल सीधा ऐसा रखना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इस तरह, इतना पोजीशन, ए पोजीशन में आपको बाजू रहेगा, और जो मेजरमेंट लेने वो कैसे हैं, दोनों थम्स पर टच करने हैं, रोटेट करने हैं, और एक हाथ का डिस्टेंस। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा जिसके साथ मैं इसको दीवार के साथ टच करने वाला हूँ। दैट मीन्स इसी पोजीशन को मेंटेन करके मैं अपने दोनों हाथों को दीवार के साथ रखना हूँ। दिस इज हाउ हम इसको शुरुआत करने वाले हैं। आपने करना क्या है, इसी पोजीशन में दीवार के साथ अपने आप को जुड़ जाना है, और जितना फोर्स आप अपने बाजुओं से दीवार की तरफ दे सकते हो उसको दे के
मेंटेन करना है 30 सेकेंड्स। उसके बाद हम डिफरेंट पोजीशंस में इस बाजू को लेके जाएंगे। तो मैं एक बार आपको इसी तरह दिखा देता हूँ कैमरा के सामने। तो पहला पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन 2 फीट ऊपर, तीसरा पोजीशन यहाँ, चौथा पोजीशन यहाँ, पांचवा, छठवां, सातवां एंड देन 8। तो इस तरीके से डिफरेंट पोजीशंस में करके हमने बाजू को फ्रंट से करेंगे, उसके बाद टर्न होके भी करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने अपने बाजू ले लिया है, एक आर्म डिस्टेंस 1 स्टार्ट। आई एम गोइंग टू पुश, ठीक है। 30 सेकंड्स के लिए रोकने वाला हूं। 1, ये अभी हम इसको टर्न करके सेम तरीके से इसी तरह दीवार के साथ खड़े होके इसको इस तरह पुश करके करेंगे। वी डू इट दिस वे। 1,
मुश्किल रहेगा करना। ध्यान रखें कि अपना कमर ऐसा ना हो, बिल्कुल साथ में दीवार के साथ टच करके रखें। इसमें ध्यान रखना है कि आपका कमर जो है बिल्कुल टच करके रखें और ये आगे नहीं जाना चाहिए। गुड, राइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग एक कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे। I'll get it। इसमें क्या करेंगे, बैठ जाएंगे आराम से, दोनों हाथों को आप इसके ऊपर रख के अपने बाजू को उठाना है और रोक के रखना है 15 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। 3 सेट। रिलैक्स। फिर से। इससे आपका बाजुओं का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पकड़ लीजिए, साइड में होकर दिखा रहा हूं। पकड़ लीजिए, प्रॉपर सपोर्ट, थोड़ा सा आगे लेके आ जाइए अपने आपको, and then do a small sit-up. 1 2 3 10। गुड, 3 सेट्स। स्लोली करना है, जितना आराम से कर सकते हो। जो जल्दबाजी में नहीं करना, और आपको लग रहा है कि मुश्किल है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। डू इट स्लोली। मैं सिर्फ 5 करने वाला हूं क्योंकि मैं स्लोली कर रहा हूं। राइट, नेक्स्ट एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। मुझे नहीं पता आप कितने कंफर्टेबल हो इसको करने के लिए, बट अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप कर सकते हो करके ट्राई करिए। गुड, नीज बैंड अपने आप को ऊपर लेके आए। 1 2। ये अपने बाइसेप्स को स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। गया, जोर लगा, जबरदस्त। राइट, खत्म, टाइम हो चुका हूँ। गुड, राइट। अभी वार्म अप हो गया, मेन कोर्स हो गया। नाउ लेट्स गो टू कूल डाउन।
सिंपल, हाथ सीधा, टर्न टूवर्ड्स द वॉल, ठीक है। वॉल के साथ ऐसे रखना है, मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए ऐसा रखा हूँ, और इसको पीछे की तरफ रोटेट करना है। जो करने वाला हूँ आप देखो तो सीधा है, आपको कैमरा में नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसको साइड पे किया हुआ है। एंड टर्न इट टुवर्ड्स आउट, और अपने बॉडी को मैं धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ। होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस हाथ का टू थ्री अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विद स्ट्रेचेस। तो अगला जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा वो रहेगा स्ट्रेचिंग प्रोग्राम, इसमें हम पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। हैव अ गुड डे।